रहस्यमय जादुई घड़ी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु एक साधारण आदमी था जो गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। उसकी जीवन शैली बेहद साधारण थी और उसके पास बहुत कम साधन थे। रघु का सपना था कि वह एक दिन धनी हो जाए और अपने जीवन की सारी समस्याओं का हल निकाल सके, लेकिन यह सपना सिर्फ एक सपना ही था। गांव के लोग उसे हमेशा ताने मारते और उसे अपनी गरीबी के कारण नीचा दिखाते। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, ना कोई पशु था और ना ही खेती के उपकरण थे। वह दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और जो कुछ भी मिलता उससे अपना गुजारा करता। एक दिन काम से लौटते समय जब वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसने रास्ते के किनारे एक पुरानी सी चमकदार चीज दिखी। रघु पास गया और देखा कि वह एक घड़ी पड़ी थी। ये कोई साधारण घड़ी नहीं थी, बल्कि ये बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। घड़ी की बनावट बेहद अद्भुत थी। उसकी सोने जैसी चमक और उस पर जड़े हुए नगीने उसे असाधारण बना रहे थे। रघु ने वह घड़ी उठाई और उसे ध्यान से देखा। घड़ी हाथ में लेते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसने घड़ी की सुइयां समय के साथ कुछ रहस्यमय संकेत दे रही थी। रघु ने सोचा, ये तो कोई किसी अमीर आदमी की चीज लगती है, लेकिन ये जंगल में कौन इसे छोड़ सकता है। उसने घड़ी को अपने पास रखने का फैसला किया और धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ा। रात के समय रघु ने घड़ी को अपने बिस्तर के पास रखा और सोने चला गया, लेकिन आधी रात को अचानक घड़ी से एक चमकीली रोशनी निकलने लगी। रघु हड़बड़ा कर उठा और घड़ी की ओर देखा। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, उसके सामने एक बूढ़े व्यक्ति का धुंधला सा रूप प्रकट हुआ। वह व्यक्ति बहुत ही रहस्यमयी लग रहा था। उसने कहा, यह घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं है, ये जादुई घड़ी है। ये तुम्हें अनंत धन और शक्ति दे सकती है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसका उपयोग सावधानी से करना। रघु को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन गांव में जो हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी। सुबह होते ही रघु ने देखा कि उसके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है जो पूरी तरह सोने से जड़ी हुई थी। उसके अंदर से एक आदमी उतरकर रघु के पास आकर बोलता है, मुझे पता चला है कि आप एक बहुत बड़े जमींदार हैं। मैंने सुना है कि आपके पास बहुत सारी जमीन है। मैं आपकी जमीन खरीदने आया हूँ। रघु ने हैरान होकर पूछा, मेरे पास तो कोई जमीन नहीं है। लेकिन उस आदमी ने रघु को कई दस्तावेज दिखाए जिसमें साफ लिखा था कि गांव के आधे खेत उसके नाम हैं। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन घड़ी की बात याद आती है। उसने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और उसे ढेर सारे पैसे मिले। अब रघु के पास बहुत सारा धन था। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाया और महंगी चीजें खरीदनी शुरू कर दी। गांव के लोग अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। पहले जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वे उसके सामने सर झुकाकर चलते थे। लेकिन रघु का दिल अब बदलने लगा था। वह पहले विनम्र और दयालु था, लेकिन अब वह घमंडी और स्वार्थी हो गया था। रघु ने सोचा कि अब उसके पास जादुई घड़ी है तो उसे किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। वह घड़ी का उपयोग और अधिक धन कमाने के लिए करने लगा। जब भी वह घड़ी को घुमाता उसकी संपत्ति बढ़ जाती और वह और अधिक अमीर हो जाता। धीरे धीरे रघु को एहसास होने लगा कि वह जितनी अधिक धन अर्जित कर रहा है उतना ही वह लोगों से दूर होता जा रहा है। गांव के लोग उससे डरने लगे थे और अब कोई इसके घर नहीं आता था। रघु अकेला पड़ गया। उसने अपने पुराने दिन याद आने लगे जब वो गरीब था, लेकिन उसके पास दोस्त और स्नेह था। अब उसके पास धन तो था, लेकिन कोई अपना नहीं था। रघु ने सोचा कि शायद इस घड़ी का कुछ बुरा प्रभाव है। वह घड़ी की ओर देखने लगा जो अब पहले की तरह चमक नहीं रही थी। उसने घड़ी को उठाकर ध्यान से देखा और फिर से उसी रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, धन केवल साधन है, असली संपत्ति रिश्ते और स्नेह में है। इस घड़ी ने तुम्हें वह सब कुछ दिया जो तुम चाहते थे, लेकिन तुमने अपनी इंसानियत खो दी। अब तुम्हें एक फैसला करना होगा, इस घड़ी का सही उपयोग करोगे या इसे हमेशा के लिए छोड़ दोगे। रघु की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि धन ही सब कुछ नहीं होता, इंसान का दिल सबसे बड़ा धन होता है। उसने तुरंत गांव वालों से माफी मांगने का फैसला किया और गांव के गरीबों की मदद करने की ठानी। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर दिया। अब रघु फिर से वही साधारण और विनम्र आदमी बन गया था जो पहले था, लेकिन इस बार उसके पास न सिर्फ धन था बल्कि गांव वालों का प्यार और सम्मान भी था। उसने जादुई घड़ी को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और उसका उपयोग तभी करने का संकल्प लिया जब कोई आपदा स्थित हो।
रघु के बदलते हुए व्यवहार से गांव के लोग भी प्रभावित हुए। उन्होंने मिलकर गांव के विकास के लिए काम करना शुरू किया। रघु की देखरेख में गांव का चेहरा बदलने लगा। अब वहाँ स्कूल, अस्पताल और साफ सुथरी सड़कें थी। रघु की घड़ी का जादू अब केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए वरदान साबित हो रहा था। रघु को अब घड़ी के रहस्य और उसकी ताकत का सही मतलब समझ में आ गया था। घड़ी ने उसे सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल धन में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में, सादगी में होती है। अब रघु अपने गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कभी घड़ी का दुरुपयोग नहीं किया। घड़ी अब भी उसके पास थी, लेकिन वह जानता था कि असली जादू घड़ी में नहीं बल्कि सही सोच और सही कर्मों में होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप